तो दोस्तों, यदि आप भी इंग्लिश लिटरेचर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। दोस्तों, मेरा नाम है विष्णु और आप देख पा रहे हैं विपुल क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में, जैसा कि हमारी सीरीज चल रही है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की अपनी इस सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज हम पढ़ते हैं एंग्लो नॉर्मन पीरियड। तो दोस्तों, एंग्लो नॉर्मन पीरियड जो माना जाता है वो 1066 से 1204 तक माना जाता है दोस्तों। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं वो आपको बता देते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे बैटल ऑफ हेस्टिंग्स, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, नॉर्मन कौन थे, एंड एंग्लो नॉर्मन लिटरेचर इम्पोर्टेंट वर्क्स। तो ये हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो आइए एंग्लो नॉर्मन पीरियड में आपको लिए चलते हैं 1066 एडी से जो 1204 एडी तक रहा था दोस्तों। तो आइए आपको लिए चलते हैं एंग्लो नॉर्मन पीरियड में। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें जानना है कि नॉर्मन कौन थे। तो देखिए दोस्तों, ये जो नॉर्मन थे ये इन्वेडर्स थे, यानी आक्रमणकारी थे, हमलाकारी थे। तो ये इन्वेडर्स कहाँ से आए थे और कहाँ पर आकर के बसे थे। तो दोस्तों, ये जो इन्वेडर्स थे जिनको नॉर्मन कहा गया, ये आयरलैंड से आए थे, स्कॉटलैंड से आए थे और नॉर्वे से आए थे। और ये फ्रांस के नॉर्थ ईस्ट इलाके में आकर के बस गए थे, नॉर्मैंडी नामक जगह पर। और इनके जो लीडर माने जाते हैं वो विलियम माने जाते हैं। तो ये वहाँ पर नॉर्मैंडी नामक जगह पर आकर के बस गए थे। और जो इनके लीडर विलियम थे, उस समय इंग्लैंड के जो राजा थे वो थे एडवर्ड द कन्फेसर। एडवर्ड द कन्फेसर वॉज चाइल्डलेस, यानी उनको कोई बच्चा, उनके पास कोई बच्चा नहीं था, यानी उनका कोई एयर नहीं था, कोई उनका उत्तराधिकारी नहीं था, औलाद नहीं थी उनके। तो दोस्तों क्या था कि एडवर्ड द कन्फेसर जो इंग्लैंड का राजा था, उसने विलियम से प्रॉमिस किया था, जो नॉर्मैंडी मतलब जो ये नॉर्मन्स का लीडर था, तो इनसे प्रॉमिस किया था विलियम से एडवर्ड द कन्फेसर ने कि वो अपना उत्तराधिकारी उनको बनाएगा। लेकिन क्या हो जाता है दोस्तों कि एडवर्ड द कन्फेसर जो है अपने प्रॉमिस को भूल जाते हैं और वो एक दूसरे लड़के को यानी हैरोल्ड को अपना उत्तराधिकारी बना लेते हैं। इससे क्या होता है कि विलियम जो है वो चिढ़ जाता है और विलियम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है एडवर्ड द कन्फेसर किंग के ऊपर। और अब क्या हो जाता है कि उसका गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि अब वो इंग्लैंड के ऊपर हमला कर देता है, यानी एडवर्ड द कन्फेसर और उसके नए उत्तराधिकारी हैरोल्ड के ऊपर हमला बोल देता है विलियम। तो ये जो युद्ध होता है ये हेस्टिंग्स यानी बैटल ऑफ हेस्टिंग्स कहलाता है। अब ये दोस्तों क्या होता है कि जो विलियम की सेना है, विलियम की सेना बहुत ज़्यादा ताकतवर थी और एडवर्ड द कन्फेसर जो किंग है, जिसका उत्तराधिकारी हैरोल्ड था, तो उन्होंने नॉर्मन्स ने क्या किया था युद्ध में, बैटल ऑफ हेस्टिंग्स में हैरोल्ड को आंख में तीर मार करके उसको मार डाला था और विजय हासिल मतलब हुए थे, यानी विजयी हुए थे नॉर्मन। तो इस तरह से विलियम की जीत हुई थी और विलियम बिकेम द किंग, यानी इस तरह से उसने इंग्लैंड पर अपना आधिपत्य जमा लिया था दोस्तों, और विलियम अब किंग बन चुका था। तो ये कहलाता है, क्योंकि नॉर्मन की जीत हुई थी तो इसको कहा जाता है नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। तो ये था दोस्तों नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। तो अब क्या होता है कि ये जो पीरियड चलता है एंग्लो नॉर्मन पीरियड, अब यहाँ पर जो लोग भाषा बोलते थे वो एंग्लो नॉर्मन लैंग्वेज कहलाती है। और जो यहाँ पर इस समय जो लिटरेचर लिखा गया उसी लिटरेचर के बारे में भी आज हम पढ़ने वाले हैं। तो ये हमने आपको हिस्ट्री के बारे में बताया। अब हम अपने इम्पोर्टेंट वर्क को पढ़ते हैं जो एंग्लो नॉर्मन पीरियड के इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं और इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं, उनको हम पढ़ते हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं एंग्लो नॉर्मन पीरियड के इम्पोर्टेंट लिटरेरी वर्क्स के बारे में अब हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, जो आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं।
विशेष रूप से टीजीटी, पीजीटी, DSSB, केवी इत्यादि के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं दोस्तों। तो एंग्लो नॉर्मन लिटरेचर वर्क में सबसे पहले आता है द बुक ऑफ किंग्स। द बुक ऑफ किंग्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्क है दोस्तों, जिसको माना जाता है द ओल्डेस्ट एंग्लो नॉर्मन प्रोज वर्क, यानी ये सबसे पुराना एंग्लो नॉर्मन जो पीरियड था उसमें प्रोज वर्क सबसे पुराना था, द ओल्डेस्ट प्रोज वर्क। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो इम्पोर्टेंट वर्क आता है वो आता है जेफरी मैनमाउथ का। जो हमारे राइटर हैं जेफरी मैनमाउथ, उन्होंने लिखा था हिस्टोरिया रीगम ब्रिटेनिया। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है एंग्लो नॉर्मन पीरियड का। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारे इम्पोर्टेंट राइटर हैं उनका नाम है जॉन गोवर। तो दोस्तों जॉन गोवर ने लिखा था कन्फेसियो अमेंटिस। और अगले जो राइटर आते हैं विलियम लैंगलैंड। विलियम लैंगलैंड ने भी बहुत इम्पोर्टेंट वर्क लिखा था दोस्तों, जिसका नाम है पायर्स द प्लोमैन। बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है दोस्तों। तो ये अक्सर पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट वर्क्स आपको याद रखने हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आप इसी तरह से लिटरेचर मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को अभी कर लीजिए सब्सक्राइब और पढ़ते रहिए विपुल क्लासेस में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे किसी और वीडियो में।